दोस्तों मेरे साथ इस समय वो शख्सियत जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 20 साल बाद ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट जो है उसकी वापसी कराई है। और आज दुनिया भर के ग्रैंड मास्टर जो है रायपुर में हुए इस टूर्नामेंट में खेले। विनोद राठी अंकल मेरे साथ हैं। और राठी अंकल, सबसे पहली बात तो कैसा लग रहा है आपको, इतने साल बाद आपने जीएम टूर्नामेंट जो था वो फिर से कराया है? बहुत अच्छा, काफ़ी सफल रहा। जब सारे ग्रैंड मास्टर जितने पार्टिसिपेंट्स, जब उनके कमेंट हमको हमारी टीम को मिले तो निश्चित रूप से इस आयोजन की सार्थकता सिद्ध हुई और 3 नाम इस टूर्नामेंट से मिले। ये भी एक उपलब्धि हमारी रही। ये आपकी सोच थी कि हर दिन एक एक राउंड होना चाहिए और 2 टाइम कंट्रोल जो होने चाहिए कि 40 साल के बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमेशा सबसे बड़े जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे अपनाया जाता है। तो इसके लिए लेकिन आपको टूर्नामेंट 3-4 दिन आगे बढ़ाना पड़ता है। इस सब को कैसे आपने सोचा और किया? आज 48 साल का मेरा सफ़र है शतरंज आयोजन के क्षेत्र में। मैंने ये नोटिस किया कि जितने भी ग्रैंड मास्टर्स, इंटरनेशनल मास्टर्स इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली इंडियन टूर्नामेंट से नहीं आ रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों को फॉरेन जाना पड़ता है। फॉरेन से जाना, वहाँ के आर्थिक उत्तरदायित्व को निभाना हर गार्जियन के लिए संभव नहीं है। तो बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं जो अर्थाभाव के कारण जिनके गार्जियन फॉरेन नहीं भेज पाते हैं, वो तो ग्रैंड मास्टर या इंटरनेशनल मास्टर बन ही नहीं पाते हैं। जो सक्षम है उनके ऊपर भी 20 लाख से लेकर कम से कम 50 लाख रुपए का जो है ये आर्थिक भार उनके अभिभावकों को उठाना पड़ता है। तो जब मैंने ये एनालाइज किया कि क्या वजह है कि इंडियन टूर्नामेंट, भले ही हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट बहुत हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे नाम नहीं बन पा रहे हैं, तो ये समझ में आया कि हमारे यहाँ का जो कंपोजिशन ऑफ द टूर्नामेंट है वो डिफेक्टिव है। हम मिक्स इवेंट कर देते हैं, 1000-1200 अनरेटेड सबको इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स के साथ में जब खिलाते हैं तो जो नाम्स के जो क्राइटेरिया हैं वो फेल हो रहा है। तो ऐसा लगा कि क्यों ना हम एक पहल करें और एक दिन में एक राउंड 2200 की एक रेटिंग कैटेगरी फिक्स करें कि इस कैटेगरी से कम वाले खिलाड़ी इसमें न खेलें। तो कहीं हमको, हमारे अभिभावकों को एक डिसिप्लिन में आना ज़रूरी था, एक नियम के अंतर्गत आना ज़रूरी था। और इसलिए ये टूर्नामेंट जो प्रोड्यूस किया गया कि इस उद्देश्य से कि ये सेलेक्टेड लोगों के लिए हो, दूसरे लोगों के लिए भी हमने मौका दिया। हमने इस टूर्नामेंट को 2 पार्ट में किया। एक चैलेंजर्स ग्रुप जो बिलो 2000 है उनके लिए भी हमने अवसर दिया, और जो मास्टर्स डिग्री के लिए जो क्वालिफाई कर सकते हैं, जिनमें योग्यता है, उनके लिए भी हमने मौका दिया। तो इन दोनों का असर ये हुआ कि ये जो टूर्नामेंट हुआ इसमें 3 नाम्स तो डायरेक्ट आए हैं और 2-1 लोग छोटी छोटी चीज़ से वंचित हुए। तो ये एक पहल है, एक शुरुआत है मेरे दूसरे ऑर्गेनाइजर भाइयों के लिए, दूसरे स्टेट वालों के लिए, कि वो भी ऐसी पहल करें ताकि भारत की प्रतिभाओं को भारत में ही अवसर मिल सके और उनको विदेशों में न जाना पड़े। और इतना बड़ा आयोजन, एक दिन में एक राउंड, आप जानते हैं कि एक एक दिन का खर्चा जहाँ पे स्टार लेवल की फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है, तो बहुत से आयोजक जो समर्थ नहीं है वो बेचारे एक दिन में 2 राउंड करके कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ा श्रेय देना चाहता हूँ इस आयोजन का 2 लोगों को। एक तो हमारे प्रदेश के यशस्वी, हमारे शिखर पुरुष माननीय भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने उदार हृदय से हमें न केवल आशीर्वाद दिया, सहयोग किया कि आप बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी मापदंड, पैमाने हैं, आप उसके हिसाब से इस आयोजन को करें, शासन से भरपूर सहायता मिलेगी। इसलिए हम एक दिन में एक राउंड, टाइम कंट्रोल, हर वो स्टैंडर्ड पूरा कर सके जो कि 5 स्टार प्लस की जो फैसिलिटीज़ कहलाती है, जो टूर्नामेंट हॉल है, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो नाम्स हैं वो सारे फॉलो करते हुए हमने एक दिन में एक राउंड का किया। और दूसरा मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। यदि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का भरपूर सहयोग हर कदम पर नहीं मिलता तो शायद हम इस टूर्नामेंट को आयोजित नहीं कर पाते। और तीसरा मैं देना चाहूँगा मेरी डेडिकेटेड टीम को। हर बच्चे ने इतनी मेहनत की है कि मैं उनके लिए एक बुजुर्ग होने के नाते
सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूँ कि उन सब के लिए मेरा आशीर्वाद है कि भविष्य में वो बहुत आगे बढ़े, क्योंकि कोई आयोजन सिर्फ एक आयोजन नहीं होता है, उसमें कई तरह की क्षमताएं प्रदर्शित होती हैं और राउंड द क्लॉक आप समझ लीजिए कि जिस दिन आए हैं हमारे अतिथिगण, उस दिन से लेकर डिपार्चर तक कोई भी दिन मुझे मालूम है कि कितने बच्चों ने सोए नहीं हैं, किन्होंने खाना नहीं खाया है, पूरा एक सुर एक इसके साथ डेडिकेशन के साथ कि हमें हमारे अतिथि हैं, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो चाहे लॉजिंग अरेंजमेंट हो, चाहे फूड अरेंजमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे अराइवल हो, चाहे डिपार्चर हो, एक एक चीज़ में जब तक हमारी पूरी टीम समर्पित भाव से काम नहीं कर पाती, हम शायद हर किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है कि आज इस आयोजन से छत्तीसगढ़ जो है एक बार फिर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से स्थापित हो रहा है। आपने वैसे सारी चीज़ें बता दी जो मैं आपसे पूछना चाहता था, बट एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी उम्र 70 प्लस है, आपको हमने देखा 10 दिनों में आप कभी ऊपर कभी नीचे कभी भाग रहे थे, आज आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में सबसे पीछे बैठे हुए थे। मैं 70 सुधार दूँ, मैं 75 प्लस हूँ। ओके। दूसरा एक नियम है, आप जब तक क्रियाशील रहेंगे तब तक आप फिट हैं, तो क्रियाशील होना बहुत ज़रूरी है। मेरी उम्र के बहुत से साथी जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, जब मैं देखता हूँ कि यदि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी रुखसत हो जाते हैं। तो मेरी सफलता का राज है कर्म करते रहो, वही आपकी फिटनेस का राज है। और कर्म करने के लिए इतना बड़ा आयोजन एक आदमी का नहीं होता, भली सेनापति श्रेय ले ले, लेकिन मालूम है कि एक एक आदमी जो हमारी टीम का सदस्य है, यदि उनका भरपूर सहयोग नहीं रहता तो कोई भी आदमी अपने इसमें नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच अंकल, हमसे बात करने के लिए हिंदी चेस बेस इंडिया से। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल फिर से जो है ये ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट हमें नज़र आए। ईश्वर का आशीर्वाद रहे, ये टीम और मजबूती के साथ काम करे तो शायद और बेहतर बढ़ सकता है। आपकी टीम तो तैयार है क्यों? टीम तो बिल्कुल तैयार है। ईश्वर के ऊपर। थैंक यू अंकल हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।